स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीटीएस एकेडमी में। मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, साथियों, रसायन विज्ञान की क्लासेस आपकी चल रही हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि भौतिक विज्ञान की क्लासेस भी हम आपके लिए कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि आज से शुरू हो रही हैं। नए जोश, नए जुनून, नया आत्मविश्वास, इसी के साथ आप लगे रहें, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी भी अपनी आप जारी रखें। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और अगर ना बिकने पर आओ तो कीमत और बढ़ती है, तो कीमत और बढ़ती है। तो अपनी कीमत को बढ़ाना है। आइए, इसी के साथ भौतिक विज्ञान की कक्षाएं आपकी शुरू हो रही हैं। तो आज सबसे पहले भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम एक एक चैप्टर को उठा करके उस चैप्टर की थ्योरी और उससे बनने वाले समस्त संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन पे हम चर्चा करेंगे। आइए भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम देखते हैं। पहला चैप्टर आपका है मापन। क्या है मित्रों? पहला चैप्टर आपका है मापन, जिसे आप क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं, जिसे आप कहते हैं मेजरमेंट। अच्छा, आइए तो मेजरमेंट में हम क्या देखेंगे, मापन में क्या देखेंगे कि मापना। समझिए पहले आप, जैसे दूरी, कितनी दूरी है, लंबाई क्या है, आयतन कितना है, ठीक है। इन सभी चीजों को जानना, जैसे हम नहीं जानते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास है, हमें नहीं पता इसकी लंबाई कितनी है ना, हमें नहीं पता। तो इसी के बारे में जानना कैसे, एक प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के तहत इसकी लंबाई को जानना, वही क्या है? मापन है, मेजरमेंट है, ठीक है। जैसे आपको कहीं से कहीं तक जाना है, मान लीजिए आपको एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है, तो आपको दूरी पता होनी चाहिए, है ना। तो कैसे पता होगी? कैसे पता होगी? मापने से, कभी ना कभी उसकी दूरी मापी गई होगी, है ना। चलिए, तो ये सभी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? मेजरमेंट में पढ़ेंगे, जिसे आप कहते हैं क्या? मापन। पहला, बहुत ज्यादा इसमें हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके चैप्टर आते जाएंगे वैसे वैसे सभी बनने वाले सभी संभावित प्रश्नों को हम इसमें क्या करेंगे? संकलन करेंगे। प्रश्नों का संकलन इसमें किया जाएगा और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा हमारा है सदिश एवं अदिश राशियां, जिन्हें आप वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज इंग्लिश में कहते हैं। सदिश सिंपल है, नाम से ही क्लियर है कि जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है परिमाण के साथ साथ। अदिश, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें आप क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, अभी हम इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या है। एक सबसे खास बात क्या है, आपको यह देखना है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस होता है उसे आपको अपने दिमाग में रखना है। आप देखेंगे कि अलग अलग बुक्स में क्या है, पाठ्यक्रम अलग अलग दिया है, अलग अलग नहीं दिया है। अगर आपको यह पढ़ना है, अगर आपको यह पढ़ना, सपोज दैट मान लीजिए एक टॉपिक हम उठा लेते हैं, गति, ठीक है। तो गति आप 9th में भी पढ़ते हैं, और गति आप मोशन आप 9th में पढ़ते हैं, और मोशन आप 11th में भी पढ़ते हैं, है ना। अगर मैं आपसे इस चैप्टर की बात करूं, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, तो ये आप 11th में भी पढ़ते हैं और ये आप 9th में पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो डिजाइन किया गया है, उसका सिलेबस क्या है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और वो आपका क्या है? वो आपका क्या है? 10th, जैसे आप मान लीजिए 10th से दे रहे हैं,
है ना। तो 9th और 10th की तैयारी, 9th और 10th की बुक्स को आप उठा लीजिए और बढ़िया से पढ़िए। देखिए आप बस इतना केवल करिए कि आप हाई स्कूल की बुक उठा लीजिए, हाई स्कूल मतलब 9th और 10th दोनों की, ठीक है, आप उठा लीजिए और एकदम मेहनत से लग जाइए। हम आपके साथ यहां भी हैं और आपको स्वयं से इसके यहां पढ़ने के अलावा जो आपको समय मिलता है वो समय आप उन किताबों में दें, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। आप कहीं मत पढ़िए, मैं तो आपसे इतना कहता हूं, आप कहीं मत पढ़िए, किसी यूट्यूब चैनल मत पढ़िए, कुछ मत करिए। आप बस इतना करिए कि 9th और 10th की किताबें उठा लीजिए और केवल एक एक चीज को, जितनी चीजें उसमें दी गई हैं सभी चीजों को आप पढ़ डालिए। और प्रवेश परीक्षा में बैठने के बाद फिर आप हमसे आके मिलिएगा और आप हमसे बताइएगा सर जो आपने कहा था वो 100% में कितना परसेंट सत्य है, ठीक है। वही सारी चीजें यहां पे हैं भैया, हम आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ा देते। अपने पास से हम क्या लेके आएंगे बताइए, जो बोर्ड ने सिलेबस दिया उसी सिलेबस से हम आपको पढ़ाएंगे ना। और सिलेबस क्या है, सिंपली आप 9th और 10th की बुक उठाइए ना, मैथ की उठा लीजिए, साइंस की उठा लीजिए, बस रगड़ के पढ़ डालिए और ना निकल जाए तो फिर कहिए। चलिए आइए, तो गति अगला क्या है, गति जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोशन। फोर्थ क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, गति के नियम, इसमें क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉज ऑफ मोशन। अब धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे कि गति क्या होती है ना। गति के नियम कौन कौन से हैं, है ना। पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, ये सारी चीजें जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे देखते जाएंगे। अच्छा तो सर अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बल आघूर्ण। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसे आप इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। यही टॉर्क है, जैसे आप दरवाजा खोलते हैं ना। चलिए अभी नहीं डिस्कस करेंगे, आगे हम जो पढ़ाएंगे आपको तो वहां बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला आपका है कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा। कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। यह आपका 6th नंबर का चैप्टर है जिसे आप इंग्लिश में वर्क, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी कहते हैं। मैंने पावर कहा तो बात एक ही है, ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य, बात एक ही है। अगला आपका चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अब जैसे मैं वहां पढ़ रहा हूं वैसे मुझे ये हो रहा है कि मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। जैसे मैंने यहां पढ़ा गुरुत्वाकर्षण तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं बच्चों को बता दूं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, लेकिन अभी मुझे पता है कि आगे मुझे पढ़ाना है, मुझे पता है कि आगे मुझे पढ़ाना है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताना है बच्चों को अच्छे से, लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि बच्चों को मैं बता दूं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, ठीक है। अच्छा तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। इसके बाद अगला आपका जो है द्रव स्थैतिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसे आप इंग्लिश में हाइड्रोस्टैटिक्स एंड आर्किमिडीज थ्योरी कहते हैं। कोई चीज जल में कैसे तैरती है, क्यों तैरती है, कब डूब जाएगी, कब तैरेगी, है ना, ये सभी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। आइए अगला चैप्टर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा है, सरल लोलक, तरंग गति एवं ध्वनि, सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन एंड साउंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। क्या है, पदार्थ का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अगला हमारा जो चैप्टर है ये है तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, थर्मोमेट्री एंड थर्मल डिफ्यूजन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट बहुत बढ़िया चीज है, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। अगला हमारा है 13 नंबर ऊष्मा संचरण, हीट मूवमेंट, कैसे ऊष्मा संचरित होती है ना, ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, ये हमारा 13th नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारा है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं नेचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये परावर्तन, समझिए, ये परावर्तन और अच्छा, आप एक चीज देखिए, एक चीज आप देखिए, यहां तक का जो आपका सिलेबस है ना, यहां तक का जो आपका सिलेबस है, ये कहीं ना कहीं 9th का सिलेबस है। यहां तक का जो आपका सिलेबस है कहीं ना कहीं 9th का सिलेबस है। और आप 11th में भी जाएंगे तो भी आप देखेंगे यही टॉपिक्स आपके वहां पे आते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड में उनको पढ़ना होता है, ठीक है, थोड़ा सा विस्तृत रूप से वहां पे पढ़ना होता है। लेकिन अब इसके बाद की टॉपिक जरा आप देखिए, ये 9th तक के हैं, है ना। 10th में आप गति थोड़ी ना पढ़ते हैं, 10th में आप गति के नियम भी नहीं पढ़ते हैं, ये सब 10th में थोड़ी ना, बला, गुण, कार, सामर्थ्य, गुरुत्वाकर्षण, ये सब 10th का नहीं है, ये सब 9th का है। मैंने आपसे कहा है कि आप 9th की और 10th की बुक उठा लीजिए, ठीक है, और बढ़िया से रगड़ के मेहनत करिए, ठीक। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप जो है ये बुक, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, अलग बुक पढ़ लीजिए, ये चैनल पढ़ लीजिए, वो चैनल पढ़ लीजिए, कुछ मत करिए, मेरा भी मत पढ़िए, आपका मन करे मेरा भी चैनल मत पढ़िए, मेरे चैनल से मत पढ़िए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपका पेपर कैसे निकलेगा। सबसे खास बात है, आपका सफल होना मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए आवश्यक है। मेरे दृष्टिकोण में आपका सफल होना जरूरी है। मेरे दृष्टिकोण में आपको यहां पे जबरदस्ती उलझा के बहला फुसला के रखना नहीं है। मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जिससे आप सफल हो। इसमें मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वो जिन विद्यार्थियों को पढ़ाए, जो विद्यार्थी उससे पढ़े, उनको सफल होते हुए देखना, बस। इसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये 9th तक का सिलेबस है भाई। इसके बाद आप देखेंगे आगे, यहां से जब आप आएंगे तो प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, ये अब यहां से 10th का स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर। तो आप वहां पे देखते हैं ना कि कैसे, ये देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया, इस पे हमने कोटिंग कर दी, तो कैसे कोई रे ऑफ लाइट, कैसे कोई प्रकाश की किरण आती है और यहां पे टकराने के बाद वो यहां से कैसे रिफ्लेक्ट होकर जाती है, ये सभी चीजें आप पढ़ेंगे किसमें, प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, ठीक है। वहां पे आपके 6 तरह से आपके कैसे आप इमेज फॉर्मेशन करते हैं, कैसे आप प्रतिबिंब बनाते हैं, है ना, कैसे बनता है, उसी का निरूपण आप यहां करते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। आइए, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला क्या है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है भाई, वो हमारा है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, दोनों मिलते जुलते हैं भाई, दोनों मिलते जुलते हैं, परावर्तन अपवर्तन। बस होता क्या है, एक में क्या होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसे आप परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब आप अपवर्तन की बात करते हैं तो वहां पे माध्यम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है सर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसका गुण क्या होता है, तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे किसमें, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में एक ही माध्यम रहता है, एक माध्यम रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हवा है, यहां हवा है, हमने इसी में क्या किया, रख दिया, कोटिंग कर दिया, है ना, कोटिंग कर दिया, सिंपल सी बात है। अभी मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। कोटिंग कर दिया, प्रकाश की किरण आई, परावर्तित हो गई, ठीक है। माध्यम क्या है यहां का माध्यम क्या है, हवा, सॉरी, यहां का माध्यम क्या है, सिंपली यहां का माध्यम क्या है, हवा, ठीक है। तो इसी माध्यम में आई, इसी माध्यम में वापस चली गई, है ना। अच्छा, तो सर हम तो ये समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों हमें पढ़ना है इसमें 15 और 16 में, ठीक है। अच्छा, आइए इसके बाद अगला देखते हैं, पतले लेंसों से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन विद थिन लेंसेज। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए अपवर्तन हमने आपसे कह दिया, तो अब अपवर्तन हम लेंस से भी देखेंगे, ठीक है, कि लेंस में अपवर्तन कैसे होता है।
अच्छा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी आता है इससे कि हीरा जो है वो चमकता है क्यों? ठीक है, समझ रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, अभी क्वेश्चंस हम लाएंगे आपके लिए। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश, आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, ये सभी चीजें आप पढ़ेंगे। अगला आपका है प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिक डिवाइस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका आता है वैद्युत घटनाओं का परमाणुवीय मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात आप समझिए पहले। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लेकर, साहब यहां से लेकर के यहां तक ये एक पार्ट है, ये पार्ट 1 मान लीजिए आप, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, और फिर यहां से लेकर के यहां तक ये पार्ट 2 है। क्या है? ये पार्ट 2 है। अब बीच में क्या है? बीच में क्या है? ब्रेक है। कौन सा ब्रेक है? इंटरवल है। जैसे मूवी देखते हैं ना, तो पहले एक पार्ट चलता है, उसके बाद ब्रेक, है ना? आप स्नैक्स वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर अगला पार्ट शुरू होता है। तो ये समझिए पहले कि ये पूरा विद्युत का पोर्शन है, समझ रहे हैं? विद्युत का पोर्शन है ये पूरा, यहां से लेके यहां तक, है ना? इसको आप बहुत देखिए, 10th के लिए सबसे मेजर पॉइंट दो होते हैं, मेजर सिलेबस दो होते हैं आपके, एक ये लाइट वाला और दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी वाला। इसमें रटने वाली चीजें होती हैं, इसमें रटने वाली चीजें होती हैं, और इसमें पूरी समझने वाली चीजें होती हैं। ये कल्पनाओं पे है, यहां आपको कल्पना करनी है। आप करंट को देख नहीं रहे हैं, आप धारा को देख नहीं रहे हैं, वोल्टेज को आप देख नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ये पूरा कल्पनाओं पे है। तो और कल्पना करना यही थोड़ा कठिन होता है। अगर आप इमेजिन करने लगे, इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा, अगर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अब आपके दिमाग में ये चल नहीं रहा है, कैसे, क्या नहीं चल रहा है? आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि ये एटम है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके चारों तरफ कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये चलना आपके दिमाग में बहुत जरूरी है। इसका चलना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये कल्पना आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। अच्छा, घूम रहा है, ये कल्पना होनी चाहिए। मैंने कहा धारा इस वायर से, इस करंट से धारा बह रही है, तो आप देख नहीं रहे उसको, लेकिन वो धारा बहती हुई आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में वो कल्पना होनी चाहिए उसकी। ठीक है, आइए अगला हमारा है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल। ठीक है, चलिए इसमें हम देखेंगे विद्युत धारा होती क्या है, परिभाषा क्या है ना? इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्ट कराता है? एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि विद्युत धारा बहती है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा इसका? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं बहती। अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं बहती है, विद्युत धारा बहती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। समझ रहे हैं? ये बेसिक चीजें, ये सब जो बेसिक चीजें हैं समझने वाली, जानने वाली, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। अगला आपका 21 ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम हम पढ़ेंगे कि ओम साहब ने क्या कहा। ठीक है, ओम साहब ने क्या कहा है? अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन, कि कैसे हम संयोजन करते हैं, है ना? इसी में हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, श्रेणी क्रम में संयोजन करना, समांतर क्रम में संयोजन करना,
तो श्रेणी क्रम में संयोजन क्यों करते हैं, समांतर क्रम में संयोजन क्यों करते हैं, उसके लाभ क्या है, ये सभी चीजें हम बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। कारण ये है कि मेरा जो डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है। किससे है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, और ये सभी चीजें उसमें आती हैं। तो एक एक चीज को आप बहुत बेहतरीन ढंग से कल्पनाओं के साथ में आप पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत आनंद आने वाला है। आइए इसके बाद हम अगला देखते हैं, विद्युत धारा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला आपका है धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी हम पढ़ेंगे कि जो विद्युत धारा है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, उसके चुंबकीय प्रभाव क्या है ना। चुंबक आपके दो होते हैं ना भैया, बहुत सारी चीजें, जैसे देखिए मैंने पढ़ा टॉपिक, जैसे मैंने मेरे दिमाग में आया तुरंत मेरा मन करा मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, इसका होता क्या है ये, ठीक है। लेकिन हम सभी चीजों का डिस्कस करेंगे, हम आपके साथ है, ठीक है। ये साथ लंबा है। 24 अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये सब, बहुत ही आनंद आने वाला है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक अड्डा, बिहार के बच्चों की जो सेमेस्टर कक्षाएं चलती हैं, बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चों की जो सेमेस्टर कक्षाएं चलती हैं वो हमारे बिहार पॉलिटेक्निक अड्डा पे चलती हैं, जिसे आपके द्वारा बहुत ही प्यार और स्नेह मिल रहा है। और यूपी के जो भी छात्र पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आपकी जो सेमेस्टर की कक्षाएं चलती हैं वो सिविल टेक सॉल्यूशन पे चलती हैं। आप सभी लोगों का आभार भी है, धन्यवाद भी है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा बहुत ही प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है। हमने पहले भी आपको बताया कि अगर आप नोट्स चाहते हैं, जो YouTube पे फ्री में कक्षाएं चल रही हैं, इसके आप कंटेंट चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे आप सिविल टेक सॉल्यूशन सर्च करें। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, फिर आप CTS एकेडमी नाम का एक आपको ऑप्शन दिखेगा वहां पे, उस पर आप क्लिक करेंगे और वहां से कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सिलेबस डिस्कशन फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का हमने यहां पे किया है। एक एक टॉपिक को उठा करके, एक एक लेसन को उठा करके उससे संभावित जितने प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को बनाएंगे, आपको सफल बनाएंगे। यही हमारा पूर्णतः प्रयास रहेगा। और आपका जो प्रेम है, जो आपका स्नेह है, जो आपका प्यार है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।